हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के पार्ट 10 के बारे में। देखिए, अभी तक आपके टोटल 9 पार्ट हमने कवर करा दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको नेट वेजिटेबल साइंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी जितनी भी जो नेट से रिलेटेड, एसआरपी नेट से रिलेटेड वेजिटेबल की जो वीडियोस हैं वो आपको सारी उस फॉर्म में, उस फोल्डर में मिल जाएंगी। और वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके आईसीआर नेट में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकमेंडेड आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है वो कितना होता है, ठीक है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस मेनली दो जो सीड्स होते हैं आपके, एक तो होता है आपका फाउंडेशन सीड, ठीक है, एक होता है आपका सर्टिफाइड सीड। इन दोनों के लिए देख लेते हैं कि कॉलीफ्लावर में कितना आता है। तो अगर हम फाउंडेशन सीड की बात करें तो 1600 मीटर रखा जाता है, ठीक है। और सर्टिफाइड की बात करें तो 1000 मीटर रखा जाता है आपको कॉलीफ्लावर में, ठीक है। तो इसमें सर्टिफाइड पूछ रहा है तो सर्टिफाइड के लिए ऑप्शन ए यानी कि 1000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज ए सैलो रूटेड क्रॉप। तो निम्न में से सैलो रूटेड क्रॉप्स कौन सी है। तो दो तरीके की वेजिटेबल होती है, एक तो लॉन्ग रूटेड यानी कि जिनकी जो जड़ें होती है जो भूमि में यानी कि खेत में नीचे तक जो है चली जाती है, और एक ऐसी होती है जिनकी जो रूट होती है वो ऊपर ही यानी कि जो भूमि की जो परत होती है उस पर ज़्यादा यानी कि ज़्यादा नीचे तक नहीं जाकर 1 से 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक ही रहती है। तो जिसमें जो सैलरी रोटेड है, जिसमें ऑनियन आती है, ठीक है, और आपकी ऑनियन के बाद जो गार्लिक आती है, तो इस प्रकार की जो होती है सैलो रोटेड होती है। जैसे आपकी अगर हम लॉन्ग रूटेड की बात करें तो इसमें जैसे कैरेट आ जाती है, मूली आ जाती है, ठीक है, ये आती है लॉन्ग रूटेड। यहाँ पे सैलो रोटेड की बात कर रहा है तो सैलो रोटेड में आपकी आएगी ऑनियन, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका थर्ड राइट होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, विच टाइप ऑफ कोकुरबिटेशियन प्रेजेंट इन कल्टिवेटेड कुकुम्बर। तो किस प्रकार का जो कोकुरबिटेशियन होता है। कोकुरबिटेशियन प्रेजेंटली क्या होता है, ये एक एल्कलॉइड होता है जो आपके जो कड़वाहट होती है कुकुरबिट्स प्रोब में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूछ रहा है कि कुकुरबिटेशियन कल्टिवेटेड कुकुम्बर होता है, ठीक है, कुकुम्बर होता है, उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बी है, एल है, आई है, आपका सी है। तो राइट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन सी, थर्ड यानी कि सी, ठीक है। कुकुरबिटेशियन जो सी और कुकुरबिटेशियन सी होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कुकुम्बर। नेक्स्ट आपका, कल्टिवेटेड स्पीसीज कुकुरबिटा दैट इज पेरेनियल नेचर। तो इनमें से कौन सी कुकुरबिटा की जो स्पीसीज है वो पेरेनियल नेचर की यानी कि बहुवर्षीय नेचर की है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कुकुरबिटा पेपो है, कुकुरबिटा फिसिफोलिया है, कुकुरबिटा मोस्टेटा है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कुकुरबिटा फेसिफ्लोरा, फेसिफोलिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ एमरेंथस। तो एमरेंथस की सबसे ज्यादा कल्टिवेट किए जाने वाली स्पीसीज कौन सी है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो आपकी ट्राइकोलर यानी कि एमरेंथस ट्राइकोलर और आपका एमरेंथस ड्यूबियस, ये दोनों ही जो आपकी स्पीसीज हैं एमरेंथस की सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड की जाती है। नेक्स्ट है आपका, द एपेलेट अथॉरिटी for seed testing in India, the appellate authority for seed testing in India। तो इनमें से कौन सी appellate authority है सीड टेस्टिंग के लिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि CSTL, इसको बोलते हैं आपका सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी। इसमें ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, द ट्राइप्लोइड पालक वैरायटी आर डेवलप्ड यूजिंग। कि जो पालक की जो ट्राइप्लोइड वैरायटी होती है वो किस प्रकार जो है डेवलप की जाती है, कौन सी इसमें मेल स्टेरिलिटी या आपकी सेल्फ इनक्यूबेबिलिटी होती है। तो ये की जाती है आपकी जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है इसके द्वारा। नेक्स्ट आपका, केमिकली कैप्साइसिन। तो कैप्साइसिन जो होता है केमिकली, इसका फॉर्मूला कौन सा होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका
आपका इसमें ऑप्शन दिए गए हैं C18H27NO3, ठीक है, और C20H30NO3 और C12H32NO3 और C14H30NO4। तो इसमें राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा आपका C18H27NO3, यानी कि C18H27NO3 ये होगा आपका कैप्साइसिन, जो आपकी एक तरीके से बोलते हैं जो चीली में चरपराहट होती है वो इसी फॉर्मूला के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीड टाइम्स इज ए मैगजीन पब्लिश्ड बाय। एक सीड टाइम एक मैगजीन है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका CSTL है, PPV है, NFRA है, IARI है, आपका NSAI, ठीक है। यहाँ पे जो NSAI है, ठीक है, NSAI इसके द्वारा जो है आपकी जो सीड टाइम्स मैगजीन है ये पब्लिश की जाती है। NSAI की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी NSAI की। नेक्स्ट है आपका आईफॉर्म वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। तो जो आईफॉर्म है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है आपका इन विच इंडियन स्टेट फर्स्ट यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इंडिया की कौन सी फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए कर्नाटका है, सिक्किम है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश। तो जो आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका अर्ली मैच्योरिटी इन समर स्क्वैश इज गवर्न बाय। तो जो समर स्क्वैश होता है इसमें अर्ली मेजोरिटी कौन सी जीन्स के द्वारा जो होती है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो डोमिनेंट जीन होता है इसके द्वारा समर स्क्वैश में अर्ली मेच्योरिटी देखी जाती है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ ब्रीडर सीड टैग। जो ब्रीडर सीड होता है उस पर किस कलर का जो है टैग देखा जाता है? ये देखा जाता है आपका गोल्डन येलो कलर, ठीक है। ब्रीडर तो हो गया आपका गोल्डन येलो कलर, और आपका जो सर्टिफाइड सीड होता है उस पर एज्योर ब्लू होता है, एज्योर एज्योर ब्लू, ठीक है। और आपका जो फाउंडेशन सीड होता है उस पर व्हाइट कलर होता है। ट्रूथफुली लेबल्ड जो सीड होता है इस पर ओपल ग्रीन होता है, ठीक है। ओपल ग्रीन जो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है, ठीक है। ये थे आपके कुछ टैग कलर। नेक्स्ट देख लेते हैं सीड एक्ट वाज इनेक्टेड बाय। जो सीड एक्ट था वो किस सन में इनेक्टेड हुआ था? वो हुआ था आपका 1966 में। नेक्स्ट है आपका एडिबल पार्ट ऑफ एस्पेरेगस। तो एस्पेरेगस का कौन सा पार्ट जो है खाया जाता है? इसमें खाया जाता है आपके स्पीयर्स, ठीक है। इसको टेंडर ग्रोविंग शूट्स भी बोलते हैं। स्पीयर इस प्रकार के आपके जो भूमि में निकले रहते हैं स्पीयर्स टाइप में, ठीक है, स्पोक्स टाइप में, तो इनको बोलते हैं स्पीयर। नेक्स्ट है आपका द एंथोसाइनिन रिच स्वीट पोटैटो वैरायटी कौन सी है? तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपका बहु कृष्णा है, बहु श्याम है, कावेरी है, आपका बहु नील है। तो उसमें राइट आंसर होगा आपका बहु कृष्णा, BHU कृष्णा। नेक्स्ट है आपका इन पॉली हाउस विच टाइप ऑफ टोमेटो वैरायटी आर ग्रोन इन। तो पॉली हाउस में कौन सी टोमेटो की वैरायटी जो है ग्रो की जाती है? इसमें ऑप्शन है डिटरमाइन टाइप, सेमी डिटरमाइन या इनडिटरमाइन या आपके नन ऑफ दिस। तो जो इनडिटरमाइन टाइप होती है, इनडिटरमाइन जो बिना फैलने वाली जो टोमेटो वैरायटी होती है उसी को जो है पॉली हाउस के लिए रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इसमें कौन सी अथॉरिटी होती है? ये होती है आपकी अपेडा, जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और आपकी जो प्रोसेस्ड फूड होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है आपका इन विच मिनिस्ट्री डील्स विद द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है और प्रोसेस्ड फूड होता है उसको किस
मिनिस्ट्री के द्वारा डील किया जाता है, ये किया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आपका, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो यूपी एजीटीए जिस भी स्टूडेंट्स ने यूपी ये जो एजीटीए का एग्जाम था वो दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें भी पूछे गए थे। मिनिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस था आपका, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस। और आपका एक इसमें योजना से भी रिलेटेड था, पी जो आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कुछ ऐसे करके था, ठीक है। तो ये योजना से रिलेटेड भी आपके नेट में भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जो आपके जो सिलेबस को एक तरीके से रिलेट करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो है जितनी भी स्कीम्स है वो जोड़ी गई है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक की जो यूनिट है इस बार जो है आपके सिलेबस नेट में सिलेबस में जोड़ी गई है, तो उससे भी जो स्कीम जो है रिलेट करती है वो भी पूछ सकता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक से रिलेटेड वो भी इसमें ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए डायोसियस वेजिटेबल क्रॉप। तो इनमें से डायोसियस वेजिटेबल क्रॉप्स कौन सी है, तो ये है आपके पॉइंटेड गार्ड। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट होगा आपका। तो ये थे आज की सीरीज के आपके टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और देखिए अगर आपने हमारी जितनी भी जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस जो सीरीज चल रही है, अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस आपके समक्ष जो है लेकर आएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।